जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे लग्नेश की कि अगर आपके लग्नेश लग्न में ही स्थित हैं तो फिर उसके जीवन में क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। वैसे भी कुंडली में जो पहला घर होता है, फर्स्ट हाउस, प्रथम भाव, उसी को लग्न कहते हैं। और उस फर्स्ट हाउस पहले घर में जो अंक लिखा होगा, उस अंक की राशि के स्वामी ही आपके लग्नेश होंगे। मान लिया आपकी लग्न कुंडली में पहले घर में 1 का अंक लिखा है, तो इसका मतलब आपका जन्म मेष लग्न में हुआ है और आपके लग्नेश कौन होंगे? मेष राशि के स्वामी मंगल। 2 का अंक लिखा है तो आपका जन्म वृष लग्न में हुआ है और वृष लग्न के स्वामी आपके लग्नेश कौन होंगे? शुक्र। इसी तरह अगर 12 का अंक लिखा है, मीन लग्न में जन्म हुआ है और मीन के स्वामी गुरु होते हैं, तो आपके लग्नेश गुरु होंगे। तो जो कुंडली का पहला घर होता है, जिसको हम कहते हैं लग्न, और लग्न का मतलब होता है शरीर, इसीलिए इस भाव को कहते हैं तनु भाव। तनु का मतलब भी होता है शरीर। यह सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है और यहीं से जीवन का आरंभ होता है। पहले शरीर की ही रचना होती है मां के गर्भ में, तो हमारे लग्न से ही जीवन का आरंभ होता है। अगर हमारी लग्न बलवान है या हमारे लग्नेश बलवान है तो फिर जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। आज हम चर्चा करेंगे कि अगर लग्नेश आपके लग्न के स्वामी लग्न में ही अगर स्थित है, पहले घर के स्वामी अगर पहले घर में ही स्थित है, तो जीवन में आपको क्या परिणाम प्राप्त होंगे। पहली बात, जब लग्नेश लग्न में होते हैं तो अपनी स्वराशि में होते हैं और निश्चित ही जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदान कराने का कार्य करते हैं। बली लग्न या बलवान लग्नेश ये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता निश्चित करते हैं। हमारे लग्नेश जितने शक्तिशाली होंगे, जीवन में मिलने वाली सफलता उतनी ही अधिक लग्नेश की स्थिति पर निर्भर करेगी। कभी कभी व्यक्ति के सामने ये भी स्थितियां आती हैं कि हमारे लग्नेश लग्न में तो हैं, लेकिन हमें जीवन के हर क्षेत्र में हर प्रकार की सफलता नहीं मिल पाई। कभी कभी लग्नेश पीड़ित हो जाते हैं। पीड़ित कैसे हो जाते हैं कि अगर लग्नेश लग्न में है और वहीं पे उनके साथ में कोई पापी ग्रह बैठा है या अशुभ स्थानों के स्वामी 6ठे 8वें 12वें घर के स्वामी बैठे हैं या कोई शत्रु ग्रह लग्नेश के साथ में बैठा है या किसी शत्रु ग्रह की लग्नेश के ऊपर दृष्टि पड़ रही है या किसी पापी ग्रह की लग्नेश के ऊपर दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में लग्नेश कमजोर हो जाते हैं। और जब लग्नेश कमजोर हो जाते हैं तो लग्नेश के शुभ परिणाम भी कमजोर हो जाते हैं। वैसे जब लग्नेश लग्न में होते हैं तो काफी शक्तिशाली बलशाली कुंडली की स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। व्यक्ति अपने परिश्रम से, अपने प्रयासों से, अपने प्रयत्नों से, अपने आत्मबल से हर प्रकार की उपलब्धि हासिल करने में सफल होता है। लग्नेश जब लग्न में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को पराक्रमी बनाते हैं, निडर बनाते हैं, साहसी बनाते हैं, दीर्घायु बनाते हैं, उन्नतिशील बनाते हैं। व्यक्ति के दिमाग में हमेशा रहता है कि हमें अच्छा खाना मिलना चाहिए, अच्छा भोजन मिलना चाहिए, हमारे पास अच्छा मकान होना चाहिए,
अच्छा वाहन होना चाहिए, हमारे जीवन में सारी सुख साधन होने चाहिए, भले ही उसके लिए हमें रात दिन एक क्यों न करना पड़े। और जिनका लग्नेश लग्न में होता है वो रात दिन एक करके, परिश्रम करके, प्रयास करके अपने जीवन में सभी सुख साधन जुटाने में सफल होते हैं। लग्नेश जब लग्न में होते हैं तो हर प्रकार से रक्षा करते हैं, सभी प्रकार के अरिष्टों से रक्षा करते हैं, लंबी उम्र प्रदान करते हैं, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, समाज में मान सम्मान प्रदान करते हैं और व्यक्ति सम्मानित लोगों की श्रेणी में गिना जाता है। लग्नेश जब लग्न में होते हैं तो धन भी दिलाते हैं, प्रसिद्धि भी दिलाते हैं और लंबी उम्र प्रदान करते हुए ऐसा व्यक्ति सोच विचार करके निर्णय लेने वाला होता है। जिसके लग्नेश लग्न में होते हैं वो जल्दबाजी में कोई निर्णय व्यक्ति नहीं लेता है, क्योंकि विद्वान होता है, धैर्यशाली होता है और सोच विचार करके निर्णय लेकर के सफलता भी प्राप्त करता है। लग्नेश जब लग्न में होते हैं तो व्यक्ति को सेल्फ मेड बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति सेल्फ मेड पर्सन होता है, अर्थात जीवन में जो कुछ भी हासिल करता है अपने परिश्रम के बल पर, अपने बलबूते जीवन में सब कुछ प्राप्त करने वाला, हासिल करने वाला होता है। स्वपराक्रम से और स्वपरिश्रम से और स्वप्रयत्नों से सभी सुख साधन जीवन में ऐसा व्यक्ति प्राप्त करने में सफल होता है जिसके लग्नेश लग्न में होते हैं। देखिए, जब लग्नेश लग्न में होते हैं तो बचपन बहुत सुखपूर्वक बीतता है। जीवन का जो आरंभ होता है बड़ा सुखमयी होता है, बड़ा समृद्धिशाली होता है, बड़ा शक्तिशाली होता है। वैसे भी जब लग्नेश लग्न में होते हैं व्यक्ति को शक्तिशाली परिश्रमी बनाते हैं और व्यक्ति जो चाहता है वो हासिल करता है। हाँ, दिक्कत कब आती है? जब लग्नेश अशुभ स्थिति में हो, अर्थात लग्नेश के ऊपर किसी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, या साथ में कोई पापी ग्रह, अशुभ ग्रह या शत्रु ग्रह आकर के बैठ गया हो, तो फिर लग्नेश जब कमजोर हो जाते हैं तो शरीर को अस्वस्थ करते हैं, दिमाग को अस्थिर करते हैं, एक से अधिक विवाह के योग बना देते हैं, या ऐसे व्यक्ति को अनैतिक कार्यों में, गलत कार्यों में लिप्त कर देते हैं। इसलिए लग्न को और लग्नेश को हमेशा शक्तिशाली बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर कुंडली में आपके लग्नेश लग्न में हैं लेकिन उनके साथ में कोई शत्रु ग्रह है या किसी शत्रु या पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है लग्नेश के ऊपर और लग्नेश पीड़ित तो हो रहे हैं, तो सबसे पहले लग्नेश को ताकत देने का कार्य करना चाहिए, लग्नेश को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के स्वामी वही हैं। हमारे जीवन का शुरुआत हमारे लग्न से, हमारे शरीर से ही होता है। इसलिए लग्नेश लग्न में हो लेकिन अगर पीड़ित है, कमजोर हो रहे हैं किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि के कारण या किसी क्रूर ग्रह की उपस्थिति के कारण, तो तुरंत लग्नेश का रत्न धारण कर लेना चाहिए। लग्नेश को अगर ताकत मिलेगी तो स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा। पहला सुख तो निरोगी काया होता है, स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, साथ में जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त करने में आप सफल रहेंगे। इसलिए प्रिय दर्शकों, अपने लग्नेश को मजबूत करिए। लग्नेश अगर मजबूत है, स्ट्रांग है, पावरफुल है, तो उनको और पावरफुल करने का प्रयास करिए। और अगर लग्नेश कमजोर है तो फिर तो हमें उन्हें मजबूत करना ही करना है, क्योंकि लग्नम बलम सर्व बलेषु प्रधानम,
सारे बलों में अगर कोई प्रधान होता है तो वो लग्न होता है, लग्नेश की स्थिति होती है, लग्नेश की मजबूती होती है। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट वीडियो में अवश्य करें और आगे अपने इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, उनसे हमारा अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहे। मिलते हैं तो शीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।